हे गाइस, तो सैमसंग ने S25 सीरीज के लिए One UI 8.5 का पहला बीटा अपडेट रोल आउट कर दिया है। यह अपडेट लगभग 4 GB के आसपास है, जिसमें दिसंबर का सिक्योरिटी पैच भी इंक्लूडेड है। तो इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग की One UI 8.5 का पहला बीटा अपडेट के अंदर हमें क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। तो इसकी डिटेल चेंजलॉग के बारे में बात करेंगे एंड फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ। 1 मिनट में डेंटिस्ट लेवल क्लीन। ये 11 कॉस्मिक प्लस सोनिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश मैनुअल ब्रश से 3 टाइम ज्यादा इफेक्टिव। बॉक्स में मिलता है 5 2 पॉइंट ब्रश हेड्स, चार्जिंग केबल, एक इंटरडेंटल हेड, एक ब्रश हेड के ट्रैवल केस और यूजर मैनुअल। ब्रश हेड चेंज करना बिल्कुल सिंपल, पुल करके हेड पुश करो बस। इसमें टोटल 5 क्लीनिंग मोड्स मिलते हैं। हर 30 सेकंड्स में ये बज करता है ताकि आप ब्रशिंग एरिया को चेंज करो और 2 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है। स्मार्ट मेमोरी मिलता है, तो लास्ट टाइम जिस मोड पर ऑफ किया था उसी मोड पे चालू होता है। 4 घंटे चार्ज करने पर अप्रोक्स 25 डेज तक बैटरी बैकअप मिलती है। IPX7 वाटर प्रूफ है, तो पानी में इजीली धो सकते हो। अगर 2000 के नीचे बेस्ट इलेक्ट्रिक टूथब्रश ढूंढ रहे हो तो इसे आप चेकआउट कर सकते हो। इसका बेस्ट बाय लिंक टैग प्रोडक्ट और इस वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा। नाउ सबसे पहला चेंजेस हमें देखने को मिलेगा कंटिन्यू इमेज जनरेशन। अगर आप कोई भी फोटो को एडिट करते हो AI के थ्रू, चाहे वो जनरेटिव एडिट हो गया, स्केच टू इमेज हो गया, तो आपने देखा होगा कि सपोज आपने एक कोई भी एडिट किया तो देन उसे सेव करना पड़ता है, फिर बाद में जाके आप उसे वापस से एडिट कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको पसंद नहीं आता है तो वो काम आपको बार बार करना पड़ता है सेव कर करके। बट ये काम अभी आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हिस्ट्री वाला फीचर फाइनली आ चुका है। तो आपको सिंपली एक ही साथ फोटोज को मार्क करना है और सिंगल टैप आप सारे फोटोज को सेव कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट फीचर स्टोरेज शेयरिंग। अब अपने फोन के माई फाइल्स ऐप पे सीधा सैमसंग फोन, टैबलेट और पीसी के फाइल्स एक्सेस कर सकते हो और टीवी में भी डायरेक्टली मीडिया देख सकते हो। तो अगर आपके पास कोई दूसरा सैमसंग का स्मार्टफोन है या फिर टैबलेट है तो एक फोन में क्या रखा है वो आप दूसरे फोन से भी एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा फास्टर स्मार्ट व्यू कनेक्शंस भी मिलेगा। जिन टीवीज या डिस्प्ले से फ्रीक्वेंटली कनेक्ट करते हो उनके लिए होम स्क्रीन पर शॉर्टकट ऐड कर सकते हो इंस्टेंट स्क्रीन मिररिंग के लिए। इसके बाद नेक्स्ट चेंजेस हमें ब्रॉडकास्ट के अंदर देखने को मिलेगा। अब सिर्फ मीडिया साउंड ही नहीं बल्कि आप अपनी वॉइस भी ब्रॉडकास्ट कर सकते हो फोन के बिल्ट इन माइक के थ्रू। बट ये फीचर सिर्फ S25 सीरीज के लिए ही अवेलेबल है। और ऑराकास्ट मेनू इंटीग्रेशन भी आ चुका है। मतलब सारे ब्रॉडकास्ट कंट्रोल को एक ही जगह दूसरों के ऑराकास्ट सुनो या अपने ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करो, सब इजी सेटअप। अब One UI 8 के अंदर जो क्विक शेयर है इसके अंदर काफी बड़ा हमें चेंजेस देखने को मिलता है। बट इस क्विक शेयर को अब एक और बड़ा और मेजर अपडेट हमें देखने को मिलेगा One UI 8.5 के अंदर, क्योंकि जिन भी डिवाइसेस के साथ आप फ्रिक्वेंटली शेयर करते हो उनका हिस्ट्री आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अलावा एक प्राइवेसी वाला भी ऑप्शन मिलेगा। मतलब फोटोज शेयर करते टाइम जिन फोन्स में गूगल या सैमसंग का अकाउंट लिंक्ड है उन्हीं डिवाइसेस में ही आप शेयर कर सकते हो। बाकी हाँ, जो रिकमेंडेड शेयरिंग वाला फीचर है ये मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसके बाद नेक्स्ट फीचर आपने देखा होगा One UI 8 के अंदर हमें ये क्लॉक वाला फीचर देखने को मिलता है। मतलब कि अगर आपने लॉक स्क्रीन के ऊपर कोई भी पर्सन या फिर एनिमल का फोटोज रखा है तो फोटो अच्छे से दिखे, वो डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए उसके हिसाब से क्लॉक ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। बट इसी चीज को और ज्यादा रिफाइन किया गया है और इसके अलावा और ज्यादा कस्टमाइजेशन वाला फीचर भी हमें One UI 8.5 के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वेदर एप्लीकेशन के अंदर एक और बड़ा चेंज किया गया है। अब One UI 8 के अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पे एनिमेशन हमें देखने को मिलता है। इसी चीज को और ज्यादा इम्प्रूव किया गया है। मतलब अगले कुछ घंटों में बारिश होने वाली है या फिर उसकी पॉसिबिलिटी है तो डायरेक्टली वो आपकी विजेट ग्राफ के साथ ही देखने को मिलेगा अगर आप विजेट के अंदर वेदर को ऐड करते हो तो। इसके बाद नेक्स्ट चेंजेस हमें देखने को मिलेगा क्लॉक एप्लीकेशन के अंदर। तो अभी आपको वेदर बैकग्राउंड भी दिखेगा अलार्म के अंदर। मतलब अलार्म बजते ही करंट वेदर बैकग्राउंड में दिखेगा, अभी का मौसम कैसा है वगैरह वगैरह। और ये जो वर्ल्ड क्लॉक है अभी आप इस तरह से ऐड करके रख सकते हो। बट One UI 8.5 के अंदर ये स्लाइडर टाइप का होगा। मतलब अगर आप मल्टीपल जगह का लोकेशंस ऐड करके रखना चाहते हो तो इजीली पॉसिबल है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फीचर हमें देखने को मिलेगा वो स्टोलन डिवाइस के अंदर हमें मिलेगा।
तो सपोज अगर किसी का फोन चोरी हो जाता है तो सबसे पहले वो कोशिश करता है कि बार बार रॉन्ग पैटर्न अटेम्प्ट करने की। तो जैसे ही वो मल्टीपल टाइम्स रॉन्ग पैटर्न अटेम्प्ट करेगा, फोन लॉक हो जाएगा। अब हाँ, अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपका फोन पहले से ही लॉक है, मल्टीपल रॉन्ग टाइप का पैटर्न दे रहे हैं, तो फिर से कैसे लॉक होगा? तो वो डिफरेंट टाइप का लॉक है, वो जब आएगा तब उसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा एक टेम्पोररी ऑटो ब्लॉकर का फीचर भी आ चुका है। ऑटो ब्लॉकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, बट ऑटो ब्लॉकर के अंदर एक प्रॉब्लम है कि कुछ कई बार कुछ चीजें काम नहीं करता है। हमें कुछ टाइम के लिए मान लो कि कोई ऐप इंस्टॉल करना हो या फिर कोई भी ऐसा काम करना हो जिसके लिए हमें ऑटो ब्लॉकर को ऑफ करना पड़ता है, देन उसके बाद हम भूल जाते हैं एंड ऑटो ब्लॉकर ऑफ ही रहता है। तो अभी आपको टेम्पोररी ऑफ करने का फीचर मिलेगा, मतलब 30 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली फोन रिबूट हो जाएगा एंड ऑटो ब्लॉकर आपका वापस से एनेबल हो जाएगा। नाउ फाइनली जिस फीचर का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो फीचर हमें देखने को मिल चुका है बैटरी के अंदर। अब लीक्स के अकॉर्डिंग काफी समय पहले ही आ चुका था कि बैटरी के अंदर भी एआई आ रहा है। तो यस, लास्ट वीक, करंट वीक बैटरी यूजेज, चार्जिंग स्टेटस और प्रोटेक्शन सिर्फ एक ही स्क्रीन पर आप देख सकते हो एंड एनहेंस पावर सेविंग वाला फीचर भी आपको मिलता है। इसके अलावा बैटरी लाइफ भी इंक्रीज होगा, मतलब बेसिक और पावर सेविंग मोड में अब और कंट्रोल और इसके अकॉर्डिंग बैटरी लाइफ और ज्यादा हमें अच्छा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स के अंदर कुछ नए फीचर्स ऐड किया गया है, जैसे कि बेटर मैग्निफिकेशन, पॉइंटर एक्शन या फिर जो हेयरिंग एड्स क्विक कंट्रोल है वो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। और हाँ, ये जो क्विक सेटिंग है, यहाँ पर अगर मैं एडिट करने जाऊँ तो सिर्फ यही बीच वाला सेक्शन में एडिट कर सकता हूँ। बाकी ये जो ऊपर है, इसका आइकॉन को अगर मुझे नहीं रखना है, सपोज वाईफाई नहीं मुझे चाहिए, मैं मोबाइल डाटा यूज करता हूँ, तो इसका आप चेंज नहीं कर सकते हो, बस आप इसे ऊपर या फिर नीचे ही कर सकते हो। बट One UI 8.5 के अंदर अभी आपको पूरा कंट्रोल मिलेगा, मतलब आप हर एक चीज को एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। और हाँ, पार्शियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला फीचर भी आ चुका है। तो अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो, कोई पर्टिकुलर एक पार्ट का आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, तो वो भी पॉसिबल है। और अगर आप Samsung DeX यूज कर रहे हो, तो लास्ट टाइम आप किस साइज में यूज किया था वही अब सेव मेमोरी में होगा, मतलब नेक्स्ट टाइम आप जब भी कनेक्ट करोगे उसी मोड पर उसी पोजीशन में दोबारा ओपन होगी। तो बाकी हाँ, ये तो फास्ट अपडेट था। अब इसके आगे क्या कुछ और चेंजेस आएगा, इंप्रूवमेंट्स होगा, वो हम आगे किसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना। इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में और कोई भी डाउट, क्वेरीज है तो नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आई डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।